WWE रो 2025 का लेटेस्ट एपिसोड एक ऐसा शो बन गया जिसे WWE फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। इस शो में एक के बाद एक ऐसे मोमेंट्स हुए जो पूरे WWE यूनिवर्स को हैरान कर गए। एक तरफ एक नया और ताकतवर रेसलर जेफ कोब ने अपना धमाकेदार डेब्यू किया और रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार पर हमला बोल दिया, तो दूसरी ओर WWE के सबसे बड़े फेस रेसलर जॉन सीना ने अपने पुराने फैंस को फिर से याद दिलाया कि वो आज भी वही नेवर गिव अप वाले हीरो हैं जिसे सब प्यार करते हैं। रो की शुरुआत होती है द ब्लड लाइन के एक सेगमेंट से। रोमन रेंस अपने फैक्शन के साथ रिंग में आया, उसके साथ सोलो और टामा टोंगा भी मौजूद थे। रोमन ने माइक उठाया और WWE यूनिवर्स को चेतावनी दी कि वह अब फिर से कंट्रोल में है। उसने कहा, मैं WWE का ट्राइबल चीफ था, हूँ और रहूंगा। कोई जेफ, जॉन या कोडी मुझे नहीं हरा सकता। ये मेरा यार्ड है और ये फैक्शन मेरी फैमिली है। क्राउड में कुछ लोग बू कर रहे थे, लेकिन ब्लड लाइन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। रोमन रेंस ने खुद को फिर से टॉप पर लाने की बात की, लेकिन तभी एक ऐसी चीज हुई जिसने पूरे एरिना का माहौल बदल दिया। जैसे ही रोमन अपनी बात खत्म कर रहा था, अचानक स्क्रीन पर अजीब सा वीडियो पैकेज चला जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ही इज कमिंग, और फिर म्यूजिक बजा, एक दमदार और अनजाना थीम सॉन्ग। क्राउड में हलचल मच गई। कमेंटर्स भी कंफ्यूज थे, क्या कोई डेब्यू करने वाला है? फिर एंट्रेंस रैंप पर एक भारी भरकम फिगर दिखाई दिया। वो थे जेफ कोब। जेफ कोब एक इंटरनेशनल रेसलिंग स्टार है जिसने न्यू जापान प्रो रेसलिंग और इंडी सर्किट में खूब सफलता मिली। WWE में ये उसका पहला ऑफिशियल अपीयरेंस था। इसके लुक और इसकी चाल से ही समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण रेसलर नहीं है। जेफ कोब सीधा रिंग की ओर बढ़ा। रोमन रेंस ने थोड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, एक और नया लड़का आया है जो मुझसे भिड़ना चाहता है। लेकिन कोब ने बिना कोई बात किए सीधा रिंग में छलांग लगाई और रोमन पर अटैक कर दिया। जेफ कोब ने आते ही रोमन को क्लोथ्स लाइन मारी, जिससे वो नीचे गिर गया। सोलो और टामा उसे रोकने दौड़े, लेकिन कोब ने उन्हें भी एक एक करके गिरा दिया। फिर उसने रोमन को उठाया और एक खतरनाक स्लैम मारा। रिंग में रोमन बेहोशी की हालत में पड़ा था और जेफ कोब खड़ा होकर सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, अब तू अकेला नहीं है रोमन। ये लाइन सुनते ही क्राउड में सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार चीयर्स की आवाज आई। जेफ कोब ने बिना किसी डर के खुद को रोमन के सामने चुनौती के रूप में पेश कर दिया था। WWE यूनिवर्स अब सोचने लगा, क्या जेफ कोब अब द ब्लड लाइन का नया दुश्मन है? क्या वह कोडी रोड्स या किसी और बेबी फेस का साथ देने आया है? कैमरा बैक स्टेज गया, जहां पॉल हेमन घबराया हुआ नजर आया, जिसने कहा, जेफ कोब का यहाँ क्या काम? ये बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के नहीं हो सकता। मतलब साफ था, कोब को किसी ने भेजा है, लेकिन कौन? शो के मेन इवेंट से पहले एक और बड़ा मोमेंट आया। जॉन सीना का एंट्री म्यूजिक बजा और पूरा एरिना लेट्स गो सीना के नारों से गूंज उठा। सीना ने रिंग में आकर एक इमोशनल प्रोमो दिया। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने कई गलत फैसले लिए। मैं खुद को भूल गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मैं वही सीना बनना चाहता हूँ जिसे तुम सब जानते हो, जो हार नहीं मानता, जो फैंस के लिए लड़ता है और जो सच के साथ खड़ा रहता है। अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ WWE यूनिवर्स के लिए लड़ूंगा। ये सुनते ही पूरा एरिना खड़ा हो गया और ताली बजाने लगा। सीना की आंखों में आंसू थे। उसने माइक नीचे रखा और रिंग के चारों कोनों में फैंस को सैल्यूट किया। इस मोमेंट ने साफ कर दिया, जॉन सीना अब फिर से एक फेस हीरो बन चुका है।
शो के अंत में कैमरा दो जगहों पर फोकस हुआ। एक तरफ बैक स्टेज में रोमन रेंस गुस्से में मेडिकल स्टाफ के साथ बैठा था, दूसरी तरफ जेफ कोब अकेले रिंग की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं जॉन सीना बैक स्टेज से निकलते हुए एक रिपोर्टर को जवाब देते हैं, अब जो होगा वो WWE के लिए सबसे अच्छा होगा। इस रो एपिसोड ने एक साथ दो सबसे बड़े मोर्चे खोल दिए। एक, जेफ कोब वर्सेस रोमन रेंस की नई दुश्मनी, जॉन सीना का एक बार फिर फैंस के साथ जुड़ाव। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जेफ कोब अकेले लड़ रहे हैं या उनके पीछे कोई और ताकत है, और सीना किसके खिलाफ अपने फेस टर्न का पहला मुकाबला करेंगे। WWE रो 2025 का यह एपिसोड हर मायने में खास रहा। जेफ कोब का डेब्यू और रोमन रेंस पर हमला आने वाले समय में WWE की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। वहीं जॉन सीना की वापसी ने उन फैंस के दिल फिर से जीत लिए हैं जो उसे पहले हीरो की तरह देखते थे। अब देखने वाली बात यह है कि यह सब रेसलमेनिया 41 के बाद की नई कहानी की ओर इशारा कर रहा है या फिर कोई और बड़ा सरप्राइज आने वाला है।